हेलो एवरीवन। एसक्यूएल लीड कोड मीडियम क्वेश्चन के सीरीज में आज हम देखेंगे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 1393। ओके, सो क्वेश्चन है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू रिपोर्ट द कैपिटल गेन और लॉस फॉर ईच स्टॉक। द कैपिटल गेन और लॉस ऑफ स्टॉक इज द टोटल गेन और लॉस आफ्टर बाइंग एंड सेलिंग द स्टॉक वन और मेनी टाइम्स। ओके, सो ये कैपिटल गेन और लॉस का उन्होंने डेफिनेशन दिया है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। तो बेसिकली आपको ये टेबल दिया है जो कि है स्टॉक्स टेबल। उस टेबल में कॉलम नेम है स्टॉक नेम, ऑपरेशन, ऑपरेशन डे और प्राइस। और स्टॉक नेम्स में क्या क्या है, लीड कोड है, करोना मास्क है, हैंडबैग्स है। ओके, ये सारे स्टॉक्स है और उनके ऊपर जो भी बाय और सेल हुआ है उनकी डिटेल्स है। जैसे कि लीड कोड बाय हुआ है ना ऑपरेशन डे 1 पे, बाद में वो सेल हुआ है ऑपरेशन डे 5 पे। ओके, तो थर्ड कॉलम है ऑपरेशन डेज, उनके 1 2 3 जिस दिन पे भी ऑपरेशन हुआ है बाय या सेल उस डे का नंबर है। और लास्ट में है प्राइस, किस प्राइस में वो सेल हुआ है या फिर बाय हुआ है। एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, जैसे कि लीड कोड है वो बाय हुआ है ऑपरेशन डे 1 को प्राइस 1000, और वही लीड कोड ऑपरेशन डे 5 को सेल हुआ है, क्या प्राइस पे सेल हुआ है 9000। इसी तरीके से करोना मास्क के सारे बाय और सेल के ऑपरेशन से डे वाइज। ओके, सो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कैपिटल गेन और लॉस फॉर ईच स्टॉक, मतलब करोना मास्क के लिए कितना टोटल गेन हुआ था या फिर हैंडबैग्स के लिए कितना टोटल और गेन हुआ था। ओके, सो आउटपुट में क्या रहेगा, स्टॉक नेम्स रहेंगे और उनके ऊपर जो भी गेन या फिर लॉस हुआ है वो नंबर रहेगा, वो प्राइस रहेगी। ओके, तो हम इसे देखते हैं एसक्यूएल में किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए जाते हैं एसक्यूएल में। सो एसक्यूएल में हमारा डेटाबेस है जहाँ पे टेबल क्रिएटेड है स्टॉक्स, जो हमने जस्ट देखा। टेबल किस तरीके से क्रिएट किया है उसका कंप्लीट एसक्यूएल फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आपकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, टेबल को फेच करते हैं तो बेसिकली ये टेबल है हमारा। ओके, जहाँ पे सारे स्टॉक्स की डिटेल्स है। नाउ हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू रिपोर्ट द कैपिटल गेन और लॉस फॉर ई स्टॉक। ओके, तो इसको अच्छे से समझ के लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि ये हमारा जो स्टॉक है लीड कोड, वो डे 1 पे बाय हुआ है प्राइस 1000 पे, और वही लीड कोड डे 5 पे सेल हुआ है 9000 को। तो उसका टोटल गेन हुआ है या लॉस हुआ है, अगर हम इसे अच्छे से समझ के लें तो लीड कोड के लिए क्या हुआ है, तो गेन कैसे निकालते हैं हम, सेल माइनस बाय। तो 9000 को सेल हुआ और वो बाय हुआ था 1000 को, तो लीड कोड का इस तरीके से गेन निकाला जाएगा। नेक्स्ट क्या है, करोना मास्क। अगर करोना मास्क की जर्नी हम देखेंगे किस तरीके से उसके ऊपर ऑपरेशंस हुए हैं, तो जैसे कि अगर करोना मास्क देखोगे, सबसे पहले डे 2 को बाय हुआ है 10 रुपीज़ को, एंड देन डे 3 को सेल हुआ है 1010 रुपीज़ को। ओके, एंड उसके बाद में अगेन बाय हुआ है डे 4 को 1000 रुपीज़ में, और उसके बाद में अगेन सेल हुआ है डे 5 को 500 रुपीज़ में। उसके बाद में अगेन बाय हुआ है डे 6 को 1000 रुपीज़ में, और वही फिर सेल हुआ है डे 10 को 10,000 रुपीज़ में। ओके, तो इस तरीके से करोना मास पे डे वाइज जितना भी बाय सेल ये जो ऑपरेशन हुए हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस है, तो उसमें टोटल गेन हुआ है या लॉस हुआ है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1010 को सेल हुआ था। ओके, और उसमें से माइनस कर दिया उसकी बाय की वैल्यू 10। उसके बाद में अगेन 500 को सेल हुआ, बट उसके बाद में बाय हुआ था 1000 रुपीज़ को, अगेन 10,000 को सेल हुआ बट बाय हुआ था 10,000 रुपीज़ को। तो इनका जो सेल माइनस बाय की जो वैल्यूज़ है उनको हम कंसीडर करते हैं, राइट। और इसी तरीके को स्मार्ट वे से लिख सकते हैं, जैसे कि 22 पहले लिख लिए, डे 2 को 10, देन डे 4 को 1000, डे 6 को 1000, और टोटल सम कितना है 2010। ओके, और इसको हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो अकाउंट से पैसे जाता है, मतलब वो निगेटिव हुआ, राइट। और अगर सेल करते हैं तो एक्सपेक्टेड रहता है कि अकाउंट में पैसे आए, तो वो पॉजिटिव रहेगा। ओके, सो 22 को कंसीडर किया करेंगे निगेटिव,
और सेल्स को कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। तो 1 बाय 1 अगर 22 को और एक ब्रैकेट में कंसिडर करेंगे उनको 10,000 प्लस 10,000, तो उसका बाय कितना हुआ 2010। और सेल में अगर और एक ब्रैकेट में कंसिडर करेंगे उनको सारे सेल 1 बाय 1 10,010 देन 500 देन 1000, तो ये कितना हुआ 11,510। तो ये क्या हो गया सेल। तो सेल हुआ मतलब पॉजिटिव हो सकता है। ओके, तो उसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और गेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं सेल माइनस बाय, तो उसमें से वो अमाउंट निकाल के हम नेट गेन निकाल सकते हैं। ओके, तो इसी को हम प्रैक्टिकली एसक्यूएल में करके देखते हैं काफ़ी इजी वे में। ये क्वेश्चन देखने में हार्ड लगता है बट काफ़ी इजी है, उसे हम काफ़ी बेसिक और इजी लेवल में सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं एसक्यूएल में। ओके, सो हमें क्या क्या चाहिए टेबल में से सिलेक्ट स्टॉक नेम लेते हैं सिर्फ, और ये सारी चीज़ें कहाँ से आएगी टेबल का नाम स्टॉक्स, राइट। और एक चीज़ तो कन्फर्म है, हम इनको कैटेगराइज करने वाले ग्रुपिज्म करने वाले किस चीज़ के ऊपर स्टॉक नेम के लिए के ऊपर, तो उसको ले लेते हैं ग्रुप बाय क्लॉज में, ग्रुप बाय स्टॉक नेम। ओके, नाउ हमें जो लॉजिक लगाना है उसके ऊपर फोकस करते हैं यहाँ से। तो हम चाहते हैं अगर ऑपरेशन ये अगर बाय हुआ है तो इट मीन्स वो रिप्रेजेंट होना चाहिए एज अ निगेटिव, बट अगर सेल हुआ है तो वो एज अ पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। तो उसके लिए हम एसक्यूएल में इफ एल्स की जगह पे क्या यूज करते हैं केस व्हेन स्टेटमेंट। तो उसे हम लिखेंगे केस व्हेन अगर ऑपरेशन इक्वल टू बाय, देन वो जो प्राइस है इट मीन्स मनी जा रहा है, मनी लॉस्ट हो रहा है, सो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे निगेटिव में, सो मल्टीप्लाई बाय -1। अदरवाइज वो सेल होगा, तो सेल मतलब क्या पॉजिटिव, तो रिटर्न करेगा प्राइस। इसे एंड करेंगे और उसे नाम देंगे कैपिटल गेन। ओके, और यहाँ पे ही बट ये मल्टीपल टाइम्स ऑपरेशंस हो गए बाय सेल, तो उनका सम होगा, इसलिए हम वहाँ पे करेंगे सम। ओके, सो नाउ हम इसको रन करके देखते हैं। आउटपुट आ गया है, क्या है स्टॉक नेम और उनके कैपिटल गेन। स्टॉक में लीड कोड 8,000, करोना मार्क्स 95,000, हैंडबैग्स -23,000। ओके, तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अमेजोन इंटरव्यू में पूछा गया है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके, इसके लीड कोड मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन था। और अगर किसी के पास और कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, डिफरेंट आंसर है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।